बांग्लादेश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जहां अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं और हाल ही में एक हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। इस हिंसा के खिलाफ भारत में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी बांग्लादेश सरकार से कट्टरपंथियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। ढाका की हवाएं आज सवाल बन चुकी हैं और ढाका की गलियों में सन्नाटा खुद इसकी गवाही दे रहा है, क्योंकि बांग्लादेश की धरती पर अब गोलियों से ज्यादा खतरनाक हुकूमत की खामोशी दिखाई दे रही है। जहां कभी गंगा ब्रह्मपुत्र की धाराएं मोहब्बत की गवाही देती थीं, आज वहीं अल्पसंख्यकों का खून सड़कों पर सवाल लिख रहा है। अल्पसंख्यकों का कसूर सिर्फ इतना है कि उनका नाम, उनका धर्म भीड़ की पसंद से अलग है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की विचारधारा इस कदर हावी होती जा रही है कि वहां नारे अब इबादत नहीं बल्कि नफरत के हथियार बन चुके हैं और इस मामले पर सरकार की चुप्पी कोई मजबूरी नहीं बल्कि जुल्म की सबसे खतरनाक साझेदारी मानी जा रही है। बांग्लादेश में हो रहे इस बर्बरता के खिलाफ अब भारत के कई राज्यों में भी आवाज बुलंद होती जा रही है। भारत के अलग अलग संगठन बांग्लादेश के इस बर्बरता के खिलाफ बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर सड़कों पर उतर आए हैं। यूनुस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश की सरकार ये भूल गई है कि ये आग सिर्फ घर नहीं जला रही है, ये चेहरे, नक्शे और नक्शे कदम भी बदल रही है। 18 दिसंबर की रात बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले में हिंदू युवक दीपू चंद्र की भीड़ में पीट कर हत्या कर दी जाती है और फिर इस हत्या को जायज ठहराने के लिए सोशल मीडिया पोस्ट का झूठा नैरेटिव गढ़ दिया जाता है। यानी एक निर्दोष युवक की जान पहले से ही ले ली गई और बाद में उसके चरित्र पर सवाल खड़े किए गए। हालांकि ये कोई पहली घटना नहीं है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमलों का इतिहास लंबा और दर्दनाक रहा है। कभी मंदिरों को निशाना बनाया गया, कभी घरों को जलाया गया, तो कभी महिलाओं के साथ अत्याचार हुए और अब खुलेआम मॉब लिंचिंग हावी हो रही है। और खास बात यह है कि हर बार एक ही पैटर्न सामने आता है। पहले अफवाह, फिर उकसावे, फिर भीड़ और फिर अंत में प्रशासन की खामोशी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय पर निरंतर हो रहे आक्रमणों से निश्चित रूप से सभी भारतीय चिंतित हैं और आहत हैं। हिंदू समाज पर हो रहे टारगेटेड आक्रमण से भारत के अंदर भी हिंदू समाज के लोग बहुत आहत और आक्रोशित भी, और इसके लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन देश में जगह जगह देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों की मांग साफ है कि दीपू चंद्र के हत्यारों को सजा मिले। बांग्लादेश सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और उसके मुखिया हिंसा के खिलाफ लगाम लगाने के बजाय नरमी बरत रहे हैं, जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसके पीछे सत्ता की साझेदारी भी साथ चल रही है। इसका जवाब हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आप बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों में हुए हिंसा को समझिए। 12 दिसंबर को शरीफ उस्मान हादी नाम के एक युवा नेता को अज्ञात हमलावरों ने चुनाव प्रचार के दौरान गोली मारी। गोली लगने के बाद हादी को इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया था और वहां अस्पताल में उसकी मौत हुई। हादी ने शेख हसीना के खिलाफ हुई हिंसक विद्रोह में बड़ी भूमिका निभाई थी। हिंसक विद्रोह प्रदर्शनों के चलते ही हसीना को पीएम पद के साथ साथ देश भी छोड़ना पड़ा था। उस्मान हादी की मौत के बाद ढाका सहित कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए। भारतीय उच्चायोग और न्यूज दफ्तरों पर हमले किए गए। भारत विरोधी नारे लगाकर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया। 18 दिसंबर की रात हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या कर दी गई, फिर सरेआम पेड़ से लटकाकर जिंदा जला दिया गया। बांग्लादेश में शेख हसीना विरोधी नेता पर हमला हुआ। खुलना में मोहम्मद मोतालेब सिकंदर को घर में घुसकर गोली मारी गई। बांग्लादेश में हो रही इस हिंसा पर बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को एक ईमेल इंटरव्यू में सीधे अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदार ठहराया। शेख हसीना ने साफ कहा है कि आज बांग्लादेश जिस रास्ते पर चल पड़ा है वो उसे सुरक्षित और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से कट्टरपंथ की दलदल में धकेल रहा है। शेख हसीना का आरोप है कि यूनुस सरकार ने चरमपंथियों को न सिर्फ खुली छूट दी है बल्कि उन्हें सत्ता के गलियारों तक पहुंचा भी दिया है। कैबिनेट में ऐसे चेहरों को जगह मिली है जिनकी सोच लोकतंत्र नहीं बल्कि कट्टरपंथ से संचालित है। मोहम्मद यूनुस सिर्फ एक चेहरा है जिसके पीछे कट्टरपंथी ताकतें असली सत्ता चला रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मीठे शब्द दिखाए जा रहे हैं, जबकि भीतर से संस्थानों को जहर दिया जा रहा है।
कि बांग्लादेश की आज की स्थिति को हम स्वीकार नहीं करेंगे। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर निरंतर अत्याचार हो रहा है, लूटपाट हो रही है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, इसको हम स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। ये वही हिंदू हैं जिन्होंने इस देश को बनाया। बांग्लादेश को बनाने में ना सिर्फ हमारी सेनाओं ने सहयोग दिया, 5000 से अधिक सैनिकों ने बलिदान भी दिया, और आज वही बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ये अत्याचार होगा, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो न्यूज 360 में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।